उनका आशीर्वाद और सहयोग कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता चैन सिंह वरकड़े को मिला और आप सबने एक बहुत बड़े पद से नवाजा है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरीके से आप सबने एक समाज के बेटे पर भरोसा किया है, समाज के बेटे पर आपने विश्वास जताया है, मैं आप सबको ये भरोसा दिलाता हूं कि आपने जिस विश्वास के साथ मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है, मैं उस विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। गांव की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हल करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। साथ ही आज इतने रात में आप सबको परेशान किए, एक दिन और मैं आने वाला था लेकिन बहुत विलंब हो गया था तो हम आ नहीं पाए थे और आप सबने इंतजार किया। मैं उसके लिए भी आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि आप सबने इंतजार किया होगा उस दिन, और आज भी ठंड में सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है, विधायक बनाया है, जो दायित्व है उसका निर्वहन तो मैं करूँगा, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है समाज में जो फैल रही है विकृति। अभी रमनागढ़ी में भी बैठे थे, लगभग मैं अपनी बात करूं तो लगभग मैं 35 साल से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। कैसे हम जो भटके हुए लोग हैं उनको हम सही दिशा दिखाएं। वो घटने की बजाय और बढ़ रहा है, कई गुना बढ़ रहा है, लेकिन वो घट नहीं रहा। क्या किया जाए? आए दिन आप सब देख रहे हैं, सबसे ज्यादा हमारी युवा टीम जो है ना, आज नशा में इतना ज्यादा लिप्त है, माँ बाप की बात नहीं सुन रहे हैं, बड़ों की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं। आए दिन रोडों में एक्सीडेंट होते हैं। कल पिपरिया मड़ई, परसों पिपरिया मड़ई, यहाँ छिंदगांव के पास भिड़ा गए, एक का पैर फ्रैक्चर हो गया, निवास एडमिट किए, डॉक्टरों से बात करके उनका इलाज करवाए। साथी जो है, जो पिए हैं साथ में, वो धीर नहीं धरते कि अब भी ठीक होना। अब दे फोन लगाना रात को 11-12 बजे में, कहा भाई उनका इलाज में करा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी युवा टीम है, युवा जो अपना समाज का जो भविष्य है कहाँ जा रहा है। ऐसे यदि काल के गाल में समा जाएंगे नए नए बच्चे, हमारा वंश कैसे चलेगा? अब बहुत सोचनीय प्रश्न है। ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा नहीं पीता तो हम आगे बढ़ गए, हमारा पूरा परिवार तो बैठ गया ना, तो अकेले बन के मैं क्या कर लूंगा? आज चाहे पटई की बात देख लूं, 26 तारीख को वहाँ 2 लोग बालक उसमें बबेहा पुल में कूद के खत्म हो गए, और मुख्य कारण नशा। वो 4 एक ही गांव के थे, ड्राइवर भी और वो भी साथ में पिए, और रास्ते में उनकी गाड़ी लहराती गई और आखिर ऐसी जगह में कूदी गाड़ी जहां से बचना मुश्किल था।
जो बीच में बैठे थे वो बैठे के बैठे रह गए और गाड़ी पानी में डूब गई और सामने का कांच टूटा तो दो जो सामने बैठे थे वो छिटक गए वहां से, तो वो बचे जैसे तैसे तैर के निकले। और नए नए लड़के, तो कठिन का समय है। कल गणरा में 10 गाँव वो भी एक्सीडेंट। वो लड़का जब भोपाल से काम करके आया था दिवाली के दिन, उसकी बच्ची बोली कि मेरे को मोबाइल चाहिए और फ्रॉक चाहिए। बोले चलो, मुश्किल से आधा घंटा घर में रुका, मनेरी ले गया, तो अपने छोटे भाई की बच्ची को भी साथ में ले गया और खुद की बच्ची को भी। लौटने में एक्सीडेंट हो गया, तो भाई की बच्ची और खुद स्पॉट में एक्सपायर हो गया और जो उसकी बच्ची मतलब घायल हो गई, बड़ी मुश्किल से बची हो। कल 10 गात्र में गया था मैं, तो नहीं वो भी नशा, मनेरी गया, उनको सामान खरीदवाया और पी लिया। अब ये पता ही नहीं कौन गाड़ी से भिड़ा गई। तो ऐसे रोज घटनाएं घट रही हैं और उनमें अधिकतर 90% समझ लो आदिवासी। और पीने के बाद वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। कैसे समाज बचेगा, कैसे ये हमारी जो भविष्य है ये कैसे बच पाएगी, कौन बचाएगा, कौन आएगा? हम यदि नहीं सुधार पा रहे हैं तो कौन सुधारेगा? ये बहुत एक सोचनीय प्रश्न है। बच्चे बुजुर्गों के पास नहीं बैठते, उनको न तो समाज का ज्ञान है, ना बड़ों की कैसी इज्जत करना है, कौन रिश्तेदार। सीधे आज की स्थिति में मेरे ख्याल से ये जो बच्चे हैं ना, रिश्तेदारों से हाथ मिलाते हैं, पैर नहीं पड़ सकते। अपने रिश्तेदार लंगोटी छापी है, लेकिन पैर पड़ने का तो अपने को पैर पड़ना चाहिए, नहीं पड़ते। भाई कोई रिश्तेदार गरीब है, लंगोटी लगाया है, लेकिन हमारा ऐसा रिश्ता है कि उसको पैर पड़ने का है, हम तो पैर पड़ेंगे ना। लेकिन बहुत कठिन है। मैं भी देखता हूँ, अब मैं निवास में रहता हूँ, हमारे भी रिश्तेदार सब एक तरह के, मिल गया पैर पड़ने का तो पैर पड़ेगा। लेकिन नए बच्चे हाथ मिलाते हैं, पैर पड़ने में उनको शर्म आती है रिश्तेदारों के, बुजुर्गों। कैसे सुधरेंगे? मेरा ये निवेदन है कि हम सब अपने बच्चे को पास में बैठा के कुछ चीजों को सिखाएं। संस्कार कौन देगा? माँ बाप ही देंगे ना। अपन ने जन्म तो दे दिया है, वो थोड़ी बड़े हो गए, फिर आपकी जरूरत नहीं है, उनको मोबाइल सब कुछ सिखा रहा है। जब मोबाइल सिखा रहा है तो फिर आपकी इज्जत कहाँ करेंगे? तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, गांव के विकास का जिम्मा तो ठीक है, हम सरपंच चुन लिए, विधायक चुन लिए, सांसद चुन लिए, पर वो अपने काम करेंगे, लेकिन समाज को कौन सुधारेगा? अपन समाज। मैं ये कह रहा हूँ, किसी का बच्चा बहुत सही है, लेकिन फिर भी आप उसको पास में बैठा के कुछ चीज़ों को सिखाओ, उससे पूछो, यार भैया समाज में ऐसा उठ के बैठते हैं, यार तुमको पता है कि नहीं है? तब कहीं शायद वो चेते और हमारा जो समाज है क्या, अब ज़्यादा उम्र तो नहीं है, फिर भी ध्यान है कि गांव का बुजुर्ग यदि रास्ते से कोई निकल जाए तो बाई मिट्टी या कोई पानी आने की जाए तो एक तरफ खड़े हो जाए, जब तक वो निकल ना जाए तब तक वो ऐसा मतलब तो लगता है कि यार वो ठीक था, साले अंगूठा छाप रहे लंगोटी वाले, उनके समय में ऐसा सब चल गया। और अब हमने तो पढ़ा लिखा के बहुत गलत कर लिया, कभी नहीं लगता है माँ बाप को सब प्रयास करें। इन सब बच्चे जो 20-25 साल के हैं, इनको बैठा समझाएं कि नशा करना ठीक नहीं है, जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन में क्या परेशानी आती है, कैसे उनका सामना करना है।
वो जब तक वो बुजुर्गों के साथ बैठेंगे नहीं तो मुश्किल है कि जीवन के आगे जो जानकारी उनको मिल सके। तो मैं आप सबसे यही निवेदन के साथ कि समाज के लिए आप सब ये त्याग करें, अपने बच्चों को बैठा लें, उनसे पूछें कि आपकी मनसा क्या है, क्या चाहते हो, जीवन के बारे में कुछ जानकारी है कि नहीं। ये सब तब कहीं जाके हमारे जो बच्चे हैं सुधर पाएंगे और बच पाएंगे। और यदि ये सब समाप्त हो गए तो हमारी तो कहानी खत्म हो गई ना आने वाली पीढ़ी। तो ऐसा एक निवेदन है। और साथ ही बहुत सारी चीजें सुनने में आती हैं, हमारी जो भी बेटियों को भी कहीं काम धंधे में बाहर न भेजें। शहरों में जाते हैं बहुत सारी चीजें हम लोगों के पास आते हैं, अच्छा नहीं लगता कि किडनैप करके ले गए, वहाँ रखे, वहाँ बेच दिए, यहाँ कर दिए, वहाँ कर दिए। जैसा कुछ भी है घर के पास काम में जाए, लड़के लोग जाए, पहले का आदमी कहाँ के जाते हैं काम समाज में मतलब हंसी के पास अब हम सबके साथ मिलते जुलते हैं। ऐसा सब अपन शामिल है। यही निवेदन के साथ आप सब ने जो स्वागत किया, सम्मान दिया, उसके लिए भी आप सबको धन्यवाद। अभी हमारे सरपंच साहब भी हैं, हमारे कुछ पत्र नौजवान साथी हैं इस गांव में। यही निवेदन कि आप सब ने मेरे को आशीर्वाद दिया।